अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स बताए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिवाइज कर लेते हैं। साइन का क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक। तो उसका क्या है रेशियो? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan का कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने अपने रेशियोज डिवाइड कर लिए। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये 3 बेसिक है जो आप याद कर लेंगे, और रेसिप्रोकल आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसको रेसिप्रोकल करके बताएंगे, कन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। डन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द एडजेसेंट ट्रायंगल एंड फाइंड द फॉलोइंग। आपके पास मेन फिगर यही बनी हुई है, लेकिन अब इसमें भी मैंने 2 जगह सेपरेट कर दिया। आप इधर देख सकते हैं, इस फिगर में मैंने एंगल ए को हाईलाइट किया हुआ है और दूसरी फिगर में मैंने एंगल बी को हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि एंगल जब ए मेंशन है तो उसके अपोजिट साइड से क्या लगेगी? परपेंडिकुलर। और हमें पता है यहाँ पे हमारे पास साइड एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट साइड क्या हो गई? एंगल ए की, दैट इज बेस। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इधर देख सकते हैं, मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि द लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो आप देख सकते हैं जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वो इन सब में मेजरमेंट जो लिखी हुई है 20, वो बड़ी नजर आ रही है आपको। सही है। तो स्टूडेंट्स, हम एंगल बी को मैंने जब सेपरेट किया तो हमारे पास इसके अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी हमारे पास? बेस। ठीक है, अब हम इसका सवाल सॉल्व करते हैं। आप इधर देख सकते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है? साइन मेजरमेंट एंगल ए। इट मींस जब एंगल ए की बात की जा रही है तो मैं एंगल ए वाली फिगर इसको देखूंगी, जब एंगल बी की बात की जाएगी तो इस वाली फिगर को देखते हुए काम करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए साइन का रेशियो क्या होता है। साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम एंगल ए की फिगर को देखेंगे तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी नाम मेंशन किए हुए हैं, तो आपको पता है परपेंडिकुलर पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? दैट इज 16, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 20। अब हमें पता है कि दोनों नंबर्स 4 के टेबल्स में आ रहे हैं, तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो 4/5 इसकी वैल्यू आ गई। किसकी? साइन मेजरमेंट एंगल ए। डन। इसी तरह हम सेक की वैल्यू निकालेंगे। तो सेक में हमारे पास सेक का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है? मेजरमेंट एंगल ए से देखना है हम लोगों ने, इसी फिगर को देखना है। तो सेक का क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या नजर आ रहा है? 20, और बेस हमारे पास क्या है? 12। ये भी 4 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5/3। कहाँ से देखिए हम लोगों ने? साइन मेजरमेंट एंगल ए से। ठीक है स्टूडेंट्स, सेक मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई? 5/3। हमने किससे देखा? जो एंगल यहाँ पे मेंशन है ए, तो उसी एंगल से हमने देखते हुए काम करना है। एंगल बी आएगा तो हमारे पास फिर हम इस फिगर को लुक एट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ देखिए कॉट मेजरमेंट एंगल बी लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि कॉट का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो अब इस फिगर पे हमारे पास एंगल बी मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने नाम लिखे हुए, तो जस्ट पुट द वैल्यूज। तो आपके पास बेस पे क्या वैल्यू आ रही है? 16, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास यहाँ पे? 12। 4 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है कॉट मेजरमेंट एंगल बी। डन। अब हम
हम एक और लास्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। 12 cosec मेजरमेंट एंगल बी। आपको सिर्फ रेशियोज याद होने चाहिए और साइड्स के नाम पता होने चाहिए कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल हम उसे क्या कहते हैं और एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है जो अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, एंगल के सामने वाली हमारे पास परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड क्या होती है एंगल की, दैट इज कॉल्ड बेस, ठीक है। अब आपको उसका रेशियो पता होना चाहिए। आपको सिर्फ 3 रेशियो याद करने, साइन, कॉस और टेन, और आपको रेसिप्रोकल पता होंगे तो आप इजीली काम कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। आप उधर देख भी सकते हैं उसमें जहां बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने कि कोसेक का लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन कोसेक का साइन का रेसिप्रोकल है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन का, तो कोसेक का क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सही है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 20 है और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 12। 4 के टेबल से अगेन 4 5 is 20, 4 3 is 12, तो 5/3 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोसेक मेजरमेंट एंगल बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके रिमेनिंग पार्ट के होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज द एडजेसेंट फिगर टू फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। ए पे हमारे 45 डिग्री है, बी पे भी 45 डिग्री और सी पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमारे पास, आपको ये चीज़ें मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ, एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है। अब इसमें 2 एंगल्स गिवन है और आप दोनों देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दोनों जगह सेम एंगल है, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट फिगर एक ही ड्रॉ की है क्योंकि दोनों एंगल सेम है। तो किसी भी पोजीशन से आप देखेंगे, पहले एंगल बी से देखें या एंगल ए से देखें, तो रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिगर को सेपरेट करके हमने अकॉर्डिंग टू एंगल साइड्स पे नाम दे दिए हैं। एंगल बी के अपोजिट साइड, क्योंकि एंगल बी को मैंने सिलेक्ट किया 45 डिग्री, तो उसके अपोजिट साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है और एडजेसेंट साइड कौन सी है, बेस। तो इन सवालों को सॉल्व करने से पहले एंगल को अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिवाइस कर लेते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो हम इसके रेशियो को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया रेशियो को, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी तरह कॉट टेन का होता है रेसिप्रोकल, तो उसके रेशियो को जब हमने रेसिप्रोकल किया तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। इट इज क्लियर। हमने एक दफ़ा से अपने रिकैप्चुलेट करेंगे, हर सवाल में ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नाउ सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का 3 का। तो हमें साइन का आपको सामने नजर भी आ रहा है लिखा हुआ, तो हमें पता है साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस फिगर को देखते हैं हम, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज क्या, हाइपोटेन्यूज क्या है, रेडिकल 2। तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपली क्या आ गया, बी अपॉन ए सी लिख दें, और बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और रेडिकल सी की वैल्यू रेडिकल 2 है, सही है। देखते हैं आपके दोबारा से, बी से हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन का रेशियो है, तो परपेंडिकुलर बी है और हाइपोटेन्यूज सी है, तो बी की वैल्यू 1 पुट कर दी और सी की वैल्यू रेडिकल 2। तो साइन 45 डिग्री किसके इक्वल हो गया, इक्वल 1 अपॉन रेडिकल 2 के इक्वल हो गया, डन। इसी तरह हम एक और फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। सेक का रेशियो लिखा हुआ है, तो सेक 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिगर के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है और बेस हमारे पास ए है, ठीक। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, रेडिकल 2
अपॉन बेस क्या है 1, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया रेडिकल, क्योंकि 1 नीचे लिखने की जरूरत होती नहीं है, हमें पता अंडरस्टूड होता है कि नीचे 1 छुपा हुआ है। सही है स्टूडेंट। तो इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों के होमवर्क होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 2, 3, 4 एंड 6, ठीक है। नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4 विद यूज्ड एडजस्टिंग फिगर दैट, ठीक है। क्वेश्चन आप बुक से राइट कर लीजिएगा, ठीक। नाउ प्रूफ दैट करना है सवालों में हम लोगों ने, तो आप फिगर देख सकते हैं, आप लोग इस फिगर से फैमिलियर है। ये फिगर बार बार रिपीट हो रही है। इधर 2 एंगल्स मेंशन है, अल्फा एंड बीटा। एंगल ए पे अल्फा है, एंगल बी पे बीटा है। तो मैंने इस फिगर को सेपरेट कर दिया, पहले बीटा की फिगर बीटा के थ्रू देखेंगे, फिर अल्फा के थ्रू। मीन्स बीटा से जब हमने फिगर को सेपरेट किया तो अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर हो गई और नीचे वाली बेस हो गई। इसी तरह जब अल्फा से देखा तो उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये वाली साइड बेस हो गई। तो जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम एंगल्स के थ्रू रेशियोज को पे काम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रूफ की हेडिंग चलेगी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा। अब एंगल अल्फा है तो उसकी वैल्यूज हम एंगल फिगर 1 से देखेंगे, सॉरी फिगर 2 से देखेंगे, और जो कॉस बीटा है उसकी जो वैल्यूज हैं हम फिगर 1 से देखेंगे। सही है। तो हम साइन अल्फा देख रहे हैं। साइन अल्फा पहले रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि कॉस बीटा में, सॉरी साइन अल्फा में देखें हमारे पास परपेंडिकुलर ए है, ए अपॉन सी, ठीक है। और इसी तरह हम अगर इसमें देखेंगे तो इसमें बेस क्या है, ए अपॉन सी। समझ में आ रहा है। अल्फा से देख रहे हैं हम लोग तो हमारे पास साइन की रिलेशनशिप आ रही है, साइन में हमारे पास आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन सी पुट करेंगे इधर। अब इसमें से देखेंगे हम कॉस बीटा पे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ए और अपॉन सी, तो ये दोनों बराबर आ गए, तो इट मींस प्रूव्ड। हालांकि यहाँ पे हमारे पास एंगल्स चेंज है, ठीक है। तो हमने देखा कि साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, ये एंगल के कॉम्प्लीमेंट है। मतलब आपको ये आगे चल के अभी जब काम करेंगे तो उधर आपको और मजीद डिटेल में समझ में आ जाएगी बात कि हमारे पास जब एंगल के कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो इधर रिजल्ट्स बराबर होते हैं। वो आगे आपको बात अच्छी तरीके से जब लेक्चर होगा तो उसमें डिफाइन कर दी जाएगी। अब इसी तरह हम चेक कर रहे हैं tan बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा। तो पहले हम इसका रिलेशनशिप देख ले रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सही। तो अब tan बीटा पे देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास b अपॉन a, और जब अल्फा से देखेंगे cot तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस क्या है हमारे पास b अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर b अपॉन a ही रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों भी प्रूफ हो गए। सही। एक और पार्ट देख लेते हैं 6 सेक बीटा। सेक का रिलेशनशिप, सेक का रेशियो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सही। फ्रॉम एंगल बीटा से हमने देखा हाइपोटेन्यूज सी है और बेस हमारे पास ए है, इज इक्वल टू, जब अल्फा से देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज सी है और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए, तो इधर पे रिजल्ट सेम आता है। ठीक। नाउ फॉर नेक्स्ट, इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों के होमवर्क है, ठीक है। आपको इन द एंड ऑफ वीडियो होमवर्क डायरी दे दी जाएगी, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 5 यूज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 टू प्रूव दैट। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिगर बनी है उसी पे वही ड्रॉ करनी है एज इट इज, और उसके फिगर को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स को सॉल्व करना है। ठीक। तो मैं आपको करवा रही हूँ फर्स्ट, 4th एंड 8। तो आप लोग भी यही काम करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिगर
बनी हुई है ऑलरेडी, इसी तरीके से बनाई हुई होगी आप लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसी को देखते हुए काम कर लीजिएगा, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें भी हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ की हेडिंग डाल दी आप लोगों ने, कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो आपको कॉट का रेशियो पता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस मैं इसको इस तरह सेपरेट करके काम कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये अपॉन की साइन डिवाइड की साइन में फॉर्म चेंज कर दी और इधर आ गया साइन अल्फा। अच्छा, अब इसको फिलहाल ऐसे ही रखती हूँ ताकि इसकी वैल्यूज भी हम इसी बाद में पुट करें एक साथ। अच्छा, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सही, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। कॉट अल्फा से अल्फा पे देखेंगे तो ये फिगर हमारे पास आ रही है, तो हमारे पास आ रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी अपॉन ए हम पुट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, बी अपॉन ए। नाउ फॉर नेक्स्ट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमने अल्फा से देखना है, सब जगह अल्फा था एंगल, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमारे पास है बी, ठीक है, बी अपॉन सी डिवाइडेड बाय, अब हम देखते हैं साइन का, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूस सी है, तो ए अपॉन सी पुट कर देंगे हम। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो सी से सी कैंसिल, तो हमारे पास हमें पता है कि बी अपॉन ए बराबर हो गया बी अपॉन ए के, तो प्रूव्ड। डन। इसी तरह हम tan बीटा को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका क्या होगा, पहले इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, tan बीटा एज इट इज लिखा आप लोगों ने, साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। tan का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बीटा का एंगल है, तो हम इसके फिगर को देखते हुए एंगल की वैल्यू पुट करते हैं, बी अपॉन ए, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा, बी अपॉन सी डिवाइडेड बाय बेस है ए अपॉन सी, इसको भी हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो वैल्यू से रेसिप्रोकल हो जाती है, सी से सी कैंसिल, तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आ गया, बी अपॉन ए बराबर है बी अपॉन ए के, ठीक। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट हो गए। अब एक पार्ट देख लेते हैं हम लोग। एट में हमें पता है सेक का रिलेशनशिप, सेक का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसका कॉस का क्या होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसका होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम बीटा से देख रहे हैं, तो बीटा में हमारे पास है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस सी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए अपॉन सी। डन, तो कैंसिल, रिजल्ट इज 1 इज इक्वल टू 1। तो ये सब प्रूफ हो गए। इसके भी रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क है। तो आप इस जगह पे, इस पोजीशन पे जब हमने प्रूफ किया तो मजीद हमारे पास दो फॉर्मूले और हमें मिल गए कि हमें पता है इन दोनों का रिजल्ट बराबर है। आपने प्रूफ में भी देख लिया कि tan बीटा किसके इक्वल हो रहा है, साइन अपॉन कॉस के, मतलब साइन का डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, tan बीटा। तो हम इसमें अपने रेशियोज में तो नहीं है, हमारे पास एक नोट डाउन कर लेते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी तरह कॉट थीटा किसके बराबर आएगा,
cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आगे जब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज में, तो ये वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी। तो इधर वेरिफिकेशन हो गई, तो वेरिफिकेशन के थ्रू ही मैंने आपको यहाँ पे ये बात बता दी है कि tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इट मीन्स इन दोनों के रेशोज़ को जब डिवाइड करेंगे तो हमें tan थीटा का रेशो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सही है स्टूडेंट्स। तो ये आज का लेक्चर था आपका। अब आप अपना होमवर्क देख लें। नाउ स्टूडेंट्स, आपका ये होमवर्क है जो कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 3, 4 एंड 5, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है ऑफ एक्सरसाइज 15.1। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।